पहला चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। देखो ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ के शुरू के जो 4 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने का, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वाले 1.2 में ग्राफ वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ग्राफ का जो एक्सरसाइज छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेने का, है ना? यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन आपको करके रखना है, ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रैमर्स रूल वगैरह वाला जो क्वेश्चन होता है 1.3 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो क्रैमर्स रूल के शुरू के 4 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कर लेना, पहला दूसरा जो आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना रहता है, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है अक्सर। तो यहाँ से आता ही क्वेश्चन, कभी-कभी वैल्यू थोड़ा चेंज कर देगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता बोले तो आता ही 100%, ठीक है? डिटर्मिनेंट के ऊपर। आगे बढ़ते हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1.4 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, तो ये एग्जाम में कम पूछता है, बट मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख सकता हूँ। और स्टार्ट के शुरू के जो 3 क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट रख सकते हैं 1.4 का, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में। चांस तो कम है, फिर भी इसको रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रीम बोर्ड वाला, इसको कर लेना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपका ये नंबर वाला जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में वैल्यू चेंज करके पूछता है एग्जाम में, ठीक है? तो ये वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है, तो इसको भी काफी परफेक्ट करके आपको रखना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं 1.5 के अंदर। 1.5 के अंदर क्वेश्चंस तो कई टाइप के हैं, बट आप इसको एक बार सरसरी तौर पे कर सकते हो। हाँ, इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको परफेक्ट करके रखना है। इसमें से क्वेश्चन तो पूछने के चांसेस कम है, बट हॉट्स क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ सकता है। तो आप इसको परफेक्ट करोगे तो इसका फायदा आपको हॉट्स क्वेश्चन में मिलेगा। और हॉट्स क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो हॉट्स क्वेश्चन के, ठीक है? जिससे आपको हेल्प मिलेगा। हॉट्स क्वेश्चन करके आप आसानी से एग्जाम में 100 में से 95 प्लस मार्क्स मैथ्स के अंदर गेट कर सकते हो, और बहुत से बच्चों ने गेट किया भी है यहाँ से पढ़ के, ठीक है? तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो यह आपको कर लेना। प्रॉब्लम सेट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना, उसको छोड़ना नहीं, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है? अब आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर जो है पहला वाला 2.1 का, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं, सब इजी इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ टाइप पूछता है तो हो सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा भी छोड़ना नहीं करना आपको। 2.2 का जो शुरू के 4 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है शुरू के, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये आपको कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 2.3 के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या फिर आपको फार्मूला मेथड आएगा, तो 2.3 भी आपको कर लेना है। उसके बाद 2.4 भी आपको, जो फार्मूला मेथड वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछते हैं। तो 2.4 का जो क्वेश्चन है, जो फार्मूला मेथड पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वो आपको कर लेना है मेरे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ। हाँ, 2.4 के सारे क्वेश्चन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं यहाँ पे, ठीक है? आखिर का क्वेश्चन ये थोड़ा छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शुरू के जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, ये आपको करना है, फर्स्ट सेकंड आपको क्वेश्चन करना है, फर्स्ट सेकंड नहीं छोड़ना है। फिर सीधा आप 2.5 पे आ जाओ। 2.5 पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, इसको कर लेने का आपको, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा 2.6। हाँ, अगर आपको हॉर्स क्वेश्चन करना है तो ये तो करना ही करना है, अगर हॉर्स क्वेश्चन नहीं करना है तो फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हॉर्स क्वेश्चन के लिए वर्ड प्रॉब्लम करके जाना है, क्योंकि आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रॉब्लम सेट के अंदर आ जाओ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है? तो ये चीजें आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको कर लेने का अलग से, ठीक है? और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करना ही करना रहता है। अच्छा, प्रॉब्लम सेट के अंदर एक क्वेश्चन और भी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप परफेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कर लो, हो सकता है एग्जाम इसे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। जो तो पहला एक्सरसाइज आपको करना है, कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि इजी भी है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर अगर आप आओगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 5, इन तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, और अक्सर आता ही आता है, पूछने का क्या, पूछ हमेशा एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। बाकी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है, नीचे के सारे क्वेश्चन जो है, जो अगर मैं बात करूँ 6 क्वेश्चन जो है, 6 7 8 9
है ना, 10th, ये सारे के सारे 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा इससे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। अगला जो है 3.3 के अंदर आप देखोगे तो शुरू के ये जो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो ये आपको कर लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी छोड़ना नहीं आपको, ये भी कर लेने का है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन 7, 8, 9 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम इसी के पैटर्न पे, तो इसको परफेक्ट करके रखना है ना। तो हो सकता है एग्जाम में भी इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन हटा के पूछे, तो हॉट्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। फिर आगे बात करते हैं 3.4, तो 3.4 परफेक्ट करना है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और प्रॉब्लम सेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। फिर आगे प्रॉब्लम सेट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीसरे चैप्टर से, जैसे कि यहाँ पे 11 क्वेश्चन के ऊपर ही इस बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। इसके साथ साथ मैं बोलता हूँ 12वां 13वां परफेक्ट करके रखो, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है। इस बार 11वां आया था इसका टाइप का, तो अगली बार क्या आ सकता है, 12वां 13वां आ सकता है। तो ये आपको परफेक्ट करके रखना है ताकि एग्जाम में इसका हेल्प मिले आपको। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।